हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुमार एकलव्य वैदिक पाठशाला परिवार की ओर से आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और चलिए देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग शुरू करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे मास एंड वॉल्यूम मैटर और क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसे हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया गया है जो हम अभी कर रहे हैं। दूसरा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखेंगे। तीसरा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चौथा है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट और द गैसियस स्टेट देखेंगे। और फिर पांचवा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, जिसमें इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखेंगे। और उसके बाद है छठा इवेपोरेशन, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन और हाउ डज इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट समरी देखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में व्हाट यू हैव लर्नड हेडिंग में दिया गया है। फिर सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर देखेंगे। और फिर हम लोग आखिरी में सारे एक्सरसाइजेज, क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिला जुला कर आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सारा स्टडी मटेरियल यहीं पर मिल जाएगा। और अगर आप PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, जब तक हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं नहीं चाहता, या फिर जो बच्चे भी 1 या 2 या फिर 10 या 20 बच्चे जिसका भी कमेंट आएगा, मैं उसी दिन से आपको सारा स्टडी मटेरियल टेलीग्राम के थ्रू फॉरवर्ड शुरू कर दूंगा। नहीं तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। अभी तक तो सबको क्लियर है इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आज का हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा मास एंड वॉल्यूम, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है समझने में, लेकिन उन्हें क्लास में स्कूल में उतनी सफाई से बताया नहीं जाता है, और ना ही कहीं वो सर्च करके सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। बच्चे भी दिमाग लगाना छोड़ देते हैं। इसलिए हमने सोचा जो भी चीज़ें बुक में मेंशन नहीं की गई है, या फिर बच्चे सिर्फ पढ़ने वक्त ही सोचते हैं कि यह क्या है, उसके लिए सारी आउटसोर्सेस जानकारी भी इकट्ठा करके मैं यहीं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे है मैटर। बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। उसी तरह है क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, जो कि मैटर समझने के बाद काफ़ी हद तक आसान है और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास एंड वॉल्यूम। इसमें हम लोग पहले मास को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है मास इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन ऑब्जेक्ट कंटेंस। मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे आपके पास एक पेन है, अगर नहीं है अभी तो कॉपी पेन और बुक को पास लेकर बैठो। ठीक है, अब जो आपके पास पेन है इसमें देखो इंक फिल किया हुआ है, तभी आप लिख पा रहे हो, नहीं तो जब इंक ख़त्म हो जाता है तो वो पेन हमारे किसी काम का नहीं होता। अब जो ये इंक है पेन के लिए एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि इसे ऐसे समझो जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है और जैसे हमारे लिए भोजन उपयोगी है, ठीक उसी तरह पेन के लिए इंक इम्पोर्टेंट है, जो इससे लिखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वरना ऐसे खाली पेन को कौन लिखने के लिए रखेगा। ठीक है, अब इसमें कितना ग्राम मिलीलीटर इंक है, या फिर
यह किस आकार में है यह दर्शाता है कि इसका कोई खुद का मास है। जैसे अगर आप ग्लास देखो तो उसका आकार सिलेंड्रिकल होता है, और दूसरी बात यह छोटा होता है, बड़ा होता है, चौड़ा, लंबा, कुछ भी। यानी कि मास से मोटा मोटी देखा जाए तो हमें उसका साइज और फॉर्मेट दर्शाता है। ठीक उसी तरह यहाँ कह रहा था मास किसी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो उसके साइज और फॉर्मेट को बताता है, और उसमें किसी वस्तु की क्या मात्रा है। जैसे हमारे केस में पेन में कितनी मात्रा में इंक फिल है। अब नेक्स्ट है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी मीनिंग ऑफ इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, साइज एंड नो डायरेक्शन। यहाँ पर भी यही कह रहा है, मास सिर्फ साइज और फॉर्मेट को दर्शाता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका मतलब है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ साइज को डिस्क्राइब करता है। अब नेक्स्ट है मास इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। यानी मास एक मात्रक है जो किसी वस्तु में पदार्थों की मात्रा को बताता है। जैसे अगर पेन की बात करें तो इसमें कितनी मात्रा में इंक है, प्लास्टिक है, आयरन है, इसको बताता है। द एसआई यूनिट फॉर मास इज़ द किलोग्राम, इन शॉर्ट केजी। इसकी एसआई मात्रक किलोग्राम होती है जिसको केजी शॉर्ट्स में लिखते हैं। अब है मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इज इसेंशियल फॉर अंडरटेकिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स इंक्लूडिंग मोशन, ग्रेविटी एंड एनर्जी। यानी कि मास मैटर का एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो फिजिक्स के विभिन्न सिद्धांतों जैसे मोशन, ग्रेविटी और एनर्जी को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आगे है मास वर्सेस वेट। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है मास और वेट एक ही चीज़ है, और कुछ तो कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। आज हम लोग देखते हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं और कितने अलग हैं। पहले अगर मास को देखें तो कहता है मास इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। यानी कि मास मैटर की मात्रा को मापने का एक साधन है। यह एक मात्रक है जो मैटर की मात्रा को मापता है। मास रिमेंस, अब दूसरा है मास रिमेंस कांस्टेंट, और यह हमेशा स्थिर होता है, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता जब तक कि हम इसे कम या ज़्यादा ना करें। जैसे अगर एक पेन में 10 मीटर इंक फिल होता है तो हमेशा उस पेन में 10 मिलीलीटर ही फिल होगा जब तक कि पेन का साइज या फिर फॉर्मेट ना चेंज करें। लेकिन वहीं अगर हम लोग वेट देखें तो यह कहता है वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दैट मैटर। यानी वेट को ग्रेविटी इफ़ेक्ट करती है। वेट ग्रेविटी के संदर्भ में एक फोर्स की तरह होता है, यानी कि यह मास से बिल्कुल अलग है। इसकी दूसरी चीज़ है वेट चेंजेज ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि वेट कांस्टेंट नहीं होता, यह चेंज हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, जो यहाँ दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल वेट लेस ऑन द मून बट इट्स मास विल बी द सेम। यानी कि अगर किसी वस्तु को लें जिसका वज़न अगर हम 1 केजी मानते हैं, सपोज एक किताब लेते हैं जिसका वेट पृथ्वी पर 1 केजी है, तो इसका वज़न ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होने के वजह से चांद पर कम हो सकता है या फिर यहाँ के मुकाबले एक समान बराबर नहीं होगा। वहीं उसका आकार या साइज़ की बात करें तो वो सेम रहेगा, जिसको मास कहते हैं। नाउ यहाँ तक एक आई थिंक मास और वेट आप लोग समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। तो चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ कह रहा है इन सिंपल वर्ड्स द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेंट्स और फिल्स। यानी कि अगर इसे आसान भाषा में समझें तो वॉल्यूम हम किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को कहते हैं। यानी कि अगर आपका पेन 5 सेंटीमीटर बड़ा है तो वो उतना जगह घेरेगा, उसे ही उसका वॉल्यूम कहते हैं। इसमें स्पेस भी कहा जाता है, वॉल्यूम को स्पेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। यानी कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल स्पेस की मात्रा को बताता है कि कोई वस्तु कितनी जगह घेरता है। 3 डायमेंशनल कहने का अर्थ है अगर कोई वस्तु है, जैसे आप अपनी किताब लो, अगर वो सरफेस पे 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, 2 सेंटीमीटर लंबा और
जैसे आप अपनी किताब लो, अगर वो सरफेस पे 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर लंबी स्पेस घेरती है, तो आप गौर करेंगे कहीं ना कहीं उसकी ऊंचाई भी कुछ सेंटीमीटर ज़रूर होगी जो वो घेरती होगी। यानी कि हर वस्तु लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के डायमेंशन में स्थान घेरती है, इसलिए इसे 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। अब नेक्स्ट है इट्स इसेंशियली द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर और द स्पेस अ सॉलिड फिल्स। यानी कि यहाँ भी यही कह रहा है कि एक कंटेनर हो या फिर कोई भी सॉलिड वस्तु, वो भी कोई न कोई जगह ज़रूर घेरेगी। अब है वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स लाइक क्यूबिक मीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यानी कि वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर्स के रूप में या फिर क्यूबिक मीटर्स के रूप में मापते हैं। यानी कि वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर या फिर मीटर के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द स्पेस विद इन अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनकम्पेसिंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हम लोग पहले भी यह देखें कि वॉल्यूम 3 डायमेंशंस में मापा जाता है, जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ सिंपल shapes like cubes or cuboids can be calculated by multiplying their dimensions, length into width into height। यानी कि वॉल्यूम को हम लोग तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। यह आप लोग मैथ सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ एक क्यूब का एग्जांपल ले जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा, जैसे यहाँ 5 × 3 × 2 = 12 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब नेक्स्ट है हमारा मैटर। इसमें पहला दिया गया है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं जो पदार्थों से बना होता है, या तो वो आयरन, स्टोन, प्लास्टिक या किसी भी चीज़ से बनी हो, सारी चीज़ें मैटर कहलाती है। नेक्स्ट है द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। जैसे कि हवा जो हम सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि एक बूंद पानी और फिर उससे भी छोटी चीज़ एक बालू का कण भी मैटर है। अब है ऑल द थिंग्स दे हैव मास एंड वॉल्यूम इज टर्म एज मैटर। और वो सारी चीज़ें जो भी जगह घेरती है और जिसका कोई आकार, साइज या रूप होता है, उसे मैटर कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। इसमें पहला है अर्ली इंडियन फिलोसफर्स और एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स, जिसमें कहता है अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स और द पंच तत्व विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। इनके द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बना है, जिसे मैटर कहते हैं। द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स और द पंच तत्व आर अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन पंच तत्वों के नाम हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और जल है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर। आधुनिक वैज्ञानिक के द्वारा मैटर को 2 भागों में बांटा गया है, उसके गुण के आधार पर, जो है पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।